नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का संधान क्लासेस की ओर से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 के मैथमेटिक्स के हम लोग एक श्रृंखला लेकर आए हुए हैं। तो इस श्रृंखला में हम पिछले क्लास में 5F के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग 5G के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और 5G का जो सारा क्वेश्चन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं। तो हम ये बता दें, इम्प्लिसिट फंक्शन उसे कहते हैं यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें x और y इजिली सेपरेबल नहीं होते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने एक यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगर आपको दे दिया जाए फॉर एग्जाम्पल दिस फंक्शन x अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट एक्स इक्वल 1 है। अब इसमें कहा जाए x और y को सेपरेट करिए, तो ये थोड़ा इजीली सेपरेबल नहीं होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में अस्पष्ट फलन बोलते हैं। या फिर x टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल 1। तो इसमें या फिर इक्वल a टू द पावर 2/3, या फिर अदर केसेस देखे जाए तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इस टाइप के जो फंक्शन है इसमें x और y इजिली सेपरेबल नहीं है, तो इसलिए इन सब टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होगा वो सक्सेसिवली डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते चलिए, वहीं पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसके क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल 0। तो दोनों साइड का डेरिवेटिव करेंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 2h(xy) प्लस डी डी एक्स ऑफ by स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें कांस्टेंट किसको लिया जाए। तो हम आपको ये बता दें, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इसमें x एंड y, इसके अलावा जितने भी वेरिएबल आपको दिखेंगे, जितने भी चर राशियां दिखेंगी, वे सभी कांस्टेंट रेट की जाएंगी। जैसे इसमें a, h और b ये कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इसमें x और y नहीं है। तो x और y के अलावा सभी कांस्टेंट होंगे, तो a बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ए प्लस यहाँ 2h बाहर होगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई हुआ, फिर प्लस यहाँ पर b बाहर हुआ और वाई स्क्वायर का 2y और dy बाई डी एक्स इक्वल 0 हुआ। अब यहाँ पर x और y दो फंक्शन है, तो 1/1 बाई पार्ट हम करेंगे। 2ax प्लस 2h फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल 0। अब यहाँ से 2ax प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे ये 1 हो गया, यानी 2hy ये वैल्यू 1 हुई प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल 0। अब यहाँ dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 2hx और प्लस 2by इक्वल माइनस 2hy और माइनस 2ax। 2 कैंसिल कर लेंगे और ये अपॉन में होगा, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस अगर कॉमन लेना है तो hy प्लस ax टोटल 2 अपॉन hx प्लस by, ये वैल्यू होगी, ये dy बाई डी एक्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, तो इसमें भी दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y इक्वल डी डी एक्स ऑफ साइन x। तो 2x का 2 हुआ प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो dy बाई डी एक्स 3 टाइम्स इक्वल cos x माइनस 2, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये वैल्यू हुई। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इक्वल साइन वाई है, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, और यहाँ y है तो dy बाई डी एक्स। इसको इस साइड लेकर आते हैं, 2 को उधर, 3 dy बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल -2, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचा माइनस cos y इक्वल -2, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल -2 अपॉन 3 माइनस cos y। ये टोटल वैल्यू हुई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी है क्वेश्चन, इसमें भी दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 इंटू वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। इसमें हम यहाँ पर थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अवकलन करने पर, और एक स्टेप में आप लिखिएगा डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5y स्क्वायर। एक स्टेप आप इसको लिखिएगा, ये सब जनरल वे में है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, -11 होगा -9, इसको हटा देते हैं, -9 डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, -0 इक्वल 0। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो 10y -9 इक्वल 11 और -5 इंटू 2 यानी 10x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जो होगा 11 माइनस 10x अपॉन 10y माइनस 9, ये वैल्यू हुई। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड में डिफरेंशिएशन करते चलिए, आपका आंसर मैच करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल कॉस वाई है, तो इसमें भी डिफ्रेंशिएट करिए। तो पहले डी डी एक्स ऑफ ax प्लस डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इक्वल डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। इसके बाद a कांस्टेंट है तो बाहर हुआ, और x का अवकलन 1 हुआ तो a हुआ, प्लस b बाहर हुआ, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इक्वल cos y का माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। इसको इस साइड लाते हैं, इसको उधर लेकर जाते हैं, तो 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल -a होगा। अब यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 2by प्लस साइन y इक्वल -a हुआ, और dy बाई डी एक्स इक्वल -a अपॉन 2dy प्लस साइन y, ये वैल्यू होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2/3 प्लस डी डी एक्स ऑफ y टू द पावर 2/3 इक्वल a टू द पावर 2/3। तो यहाँ 2/3 है तो पावर आगे आएगा, और x के पावर 2/3 -1, प्लस यहाँ पर भी वैसे ही 2/3 y टू पावर 2/3 -1 dy बाई डी एक्स इक्वल, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका अवकलन 0 हुआ। अब देखिए 2/3 कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा, यानी x टू द पावर -1/3 प्लस y टू द पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल 0 हुआ। इसको उस साइड ले जाएंगे, y टू द पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल -x टू द पावर -1/3, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल -x टू द पावर -1/3 अपॉन y टू द पावर -1/3, यानी कि ये माइनस y को ऊपर लाएंगे, y टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 1/3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1/3 दैट इज y बाई एक्स। तो ये फॉर्म का आंसर आएगा। तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, और एनसीईआरटी में इसको अल्टरनेटिव मेथड से भी दिया हुआ है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ दो फंक्शन है x और y, दो फंक्शन हुए तो हम बाई पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन
डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हुआ प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड लेकर आते हैं और कॉमन ले लेते हैं। एक स्टेप और लिख लीजिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हुई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस साइड लाते हैं माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स हुआ। अब अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचा, यहाँ पर 2y हुआ और ये -1 हुआ इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हुआ। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई टोटल 2/x प्लस 2y माइनस 1 ये हुआ। तो आप जितने भी फंक्शन इसमें दिए हुए सभी फंक्शन का स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डिफरेंशिएशन आएगा। इस डिफरेंशिएशन का आगे हम लोग जब यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन में भी कई जगह यूज आएगा, और इस डिफरेंशिएशन का जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा करेंगे और या तो नॉर्मल और टेंजेंट करेंगे तब भी आपको इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम आगे भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ डी एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये बाई पार्ट करेंगे। फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 हुआ। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक स्टेप और लिखिए 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस केवल ये y हो जाएगा क्योंकि x का अवकलन 1 होता है प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही हमने कॉमन लिया यहाँ पर x बचा और यहाँ पर प्लस 2y इक्वल उस साइड होगा -2x माइनस वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y। इस फॉर्म का आंसर आपका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan y इक्वल log x है, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ tan y इक्वल डी डी एक्स ऑफ, इसका बेस e है, जिसका बेस e होता है उसको हम नेपेरियन लॉग कहते हैं। जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी, तो इसको हम बोलते हैं नेपेरियन लॉगरिथम, जिसका लॉग बेस e होता है, और बेस 10 जिसका होगा उसको हम सिंपल लॉग कहते हैं। तो ये है डी डी एक्स ऑफ लॉग x बेस e। tan y का होता है सेक स्क्वायर y इंटू वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा ही इक्वल log x का 1/x हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1/x सेक स्क्वायर वाई, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल a टू द पावर b है, तो इसको हमने लॉग वाले चैप्टर में भी बताया था। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लॉग मेथड से हल करेंगे, क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। हम यहाँ मान लेते हैं कि y1 इक्वल x टू द पावर y, y1 इक्वल x टू द पावर y, तो log y1 इक्वल y log x। अब दोनों साइड का डेरिवेटिव करेंगे, 1/y1 dy1 अपॉन dx इक्वल, ये जो वैल्यू होगी बाई पार्ट हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y log x, तो 1/y1 dy1 अपॉन dx इक्वल फर्स्ट और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ y हुआ, फिर 1/y1 dy1 बाई dx इक्वल, यहाँ y1 है तो ये y हुआ, और log x का 1/x होता है प्लस log x और dy बाई dx, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम dy1 अपॉन dx जो लिखेंगे, dy1 अपॉन dx इक्वल y1 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और y1 है x टू द पावर y, ये हुआ y बाई एक्स प्लस
log x dy बाई dx, ये टोटल वैल्यू हुई dy1 अपॉन dx। अब इसी तरीके से यहाँ मान लेते हैं कि y2 इक्वल y टू द पावर x, y टू द पावर x, तो log y2 इक्वल x log y होगा, तो dy डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो 1 बाई y2 dy2 बाई dx इक्वल फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये अल्टीमेटली होगा x log y का 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y, और इसकी वैल्यू 1 हुई, y2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो dy2 बाई डी एक्स इक्वल y2 यानी y टू द पावर x और x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y, ये वैल्यू हो गई। यानी अगर हम इसको y1 लिए हैं और ये y2 है और ये a टू द पावर b है, तो दोनों साइड का डेरिवेटिव होगा dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स इक्वल 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो dy1 अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू हुई। यहाँ पर देख लीजिए x टू द पावर y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y इक्वल 0 हुआ। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x टू द पावर y इंटू log x dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x इंटू x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x इंटू log y, ये इतनी वैल्यू हुई इक्वल 0। अब यहाँ dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए dy बाई डी एक्स हमने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा क्या, x टू द पावर y log x हुआ, और यहाँ से जो फंक्शन बचेगा प्लस y टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल जो फंक्शन बचा है उस साइड लेकर जाएंगे, तो माइनस y टू द पावर x log y हुआ, और एक फंक्शन ये बचेगा माइनस x टू द पावर y बाई एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये टोटल वैल्यू यहाँ डिवाइड हो जाएगी, तो हम देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई टू द पावर x log y माइनस x टू द पावर y बाई एक्स टोटल अपॉन x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x बाई वाई, ये आंसर होना चाहिए। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो आंसर आपका एग्जैक्ट मैच करेगा। और ऐसा हो सकता है कि इसमें कहीं पर प्लस माइनस की वैल्यू का वेरिएशन हो जाए, लेकिन मेरा आपको सिखाने का मेन पर्पस ये है, मेन मोटिव ये है कि आपको कंसेप्ट कंफर्म हो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है फंक्शन। कोई कंप्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, जैसे अगर डेरिवेबल नहीं लग रहा है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप आप कंसेप्चुअली करेंगे तो सभी फंक्शन डेरिवेटिव हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको करना है, आप इस सबको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल के है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल डी डी एक्स करेंगे 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो t, इसको हम t अगर मानते हैं टी स्क्वायर, तो 2t, t की जगह साइन वाई इंटू साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कॉस वाई हुआ, प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई का होता है माइनस साइन एक्स वाई को हमने t माना है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई हुआ इक्वल 0। तो ये साइन 2 साइन वाई कॉस वाई साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इक्वल 0 हुआ, तो साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए इसका हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो होगा इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन एक्स वाई
साइन एक्स वाई ये हुआ माइनस साइन एक्स वाई इसके साथ होगा और ये वैल्यू 1 होगी इंटू वाई इक्वल 0। तो डी वाई बाई डी एक्स और बाकी सब उधर लेकर जाते हैं माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये उस साइड जाएगा तो प्लस हुआ वाई साइन एक्स वाई और ये भी उस साइड जाएगा तो माइनस हुआ साइन 2y। तो इसकी वैल्यू डिवाइड कर जाएगी तो डी वाई बाई डी एक्स है माइनस कॉमन लेकर के इसको पहले कर लेते हैं साइन 2y माइनस वाई साइन एक्स वाई टोटल अपॉन एक्स साइन एक्स वाई ये वैल्यू होगी। देखिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल 0 हो जाएगा। ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस यहाँ दो फंक्शन है तो फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यहाँ भी दो फंक्शन है तो फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट ये हुआ और प्लस यहाँ पे करेंगे वाई क्यूब है तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 हुआ। अब यहाँ पर एक स्टेप और करिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर जब y हुआ और y एक्स स्क्वायर का 2x हुआ प्लस x और y स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर y स्क्वायर केवल होगा इसकी वैल्यू 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। अब डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हुआ और यहाँ प्लस 2xy हुआ और प्लस 3y स्क्वायर बाकी उस साइड आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड माइनस 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर ये वैल्यू होगी। ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर जो है थोड़ा दूसरे फॉर्म में हो लेकिन आपको बस प्रोसेस सीखना है कंसेप्ट सीखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन a टू द पावर x है तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर a प्लस डी डी एक्स ऑफ y टू द पावर b इक्वल 0 होगा। x टू द पावर a है तो a x टू द पावर a माइनस 1 होगा प्लस b y टू द पावर b माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 हुआ। तो b y टू द पावर b माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस a x टू द पावर a माइनस 1 तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस a x टू द पावर a माइनस 1 अपॉन b y टू द पावर b माइनस 1 ये वैल्यू होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th जो है हमारी बुक में थोड़ा एम्बिगुअस है स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर आपका ये फंक्शन है तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है अगर ये फंक्शन है तो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमें जहाँ तक लग रहा है कि स्पष्टता हो रही है हमें ये क्वेश्चन है आपका तो इसको हम बता दें। अगर ये क्वेश्चन हुआ तो इसका प्रोसेस हम बताते हैं। आप इसको y1 मानिए इसको y2 मानिए और इसको y3 मानिए और अलग अलग लॉग लेकर के आप डिफरेंशिएट करिए और फिर वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आपका आंसर मैच करेगा। आप इसको करिएगा। अगर इस टाइप का हमें जहाँ तक लग रहा है फंक्शन अगर आपका ये दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका इसमें भी आपको यहाँ पर तो लॉग लेना ही होगा। इसको हम y1 ट्रीट करते हैं y1 इक्वल एक्स टू द पावर एक्स तो लॉग y1 इक्वल एक्स लॉग x हुआ। अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन y1 डी y1 अपॉन डी एक्स इक्वल यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 1 अपॉन y1 डी y1 अपॉन डी एक्स इक्वल x इंटू लॉग x का 1 अपॉन x होता है प्लस यहाँ 1 होगा और लॉग x हुआ और डी y1 अपॉन डी एक्स इक्वल y1 की जगह x टू द पावर x और 1 प्लस लॉग x ये वैल्यू हुई आपकी यहाँ। इसके बाद का सभी डेरिवेटिव देखिए क्या होगा। अगर हमने ये y1 माना है तो y इक्वल y1 प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x
प्लस ए टू द पावर ए होगा, और डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर ए एक्स का डी एक्स टू द पावर ए है तो एक्स के पावर एन का फार्मूला ए एक्स के पावर ए माइनस वन होगा। ए टू द पावर एक्स का डी डी एक्स जो होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें एक्स और वाई कुछ भी नहीं है तो ये जीरो हो गया। डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा एक्स टू द पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स ये इतना हुआ प्लस ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन प्लस ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये आंसर होगा। आप आंसर मैच करा लीजिएगा, संभवतः शायद क्वेश्चन यही है, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1 है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। तो यहाँ से देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का हम होल स्क्वायर लिख दें प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा इसका, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ प्लस कॉस वाई स्क्वायर है, कॉस वाई का होल स्क्वायर तो 2 कॉस वाई इंटू कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 हुआ। अब इसको हम उस साइड लेकर चले जाएंगे तो 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ये हुआ साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये है साइन 2x, तो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन 2x अपॉन साइन 2y, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल 0 है। आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इतना होगा। तो हमने किया क्या, इसको इस साइड लेकर आए तो माइनस हो जाएगा, और दोनों साइड का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर इसका हमने दोनों मल्टीप्लाई कर लिया और इसको ऐसे ही लिखा। अब इन दोनों को इस साइड लेकर आए तो वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अब ये हमारा जो फंक्शन है ये वाई स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, तो देखिए वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाई श्रीधराचार्य फार्मूला से देख रहे हैं वाई इक्वल माइनस बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो होता क्या है, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एक्स इंटू सी की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हुई माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, ये हुआ। अब इसको आप सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ, इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस हुआ ये वैल्यू। अब अपॉन 2a एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये जो वैल्यू है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट से बाहर होगा तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, अब अंडर रूट से बाहर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हुआ और अपॉन 1 प्लस एक्स। एक बार वैल्यू हम प्लस लेंगे और एक बार वैल्यू माइनस लेंगे, तो जब वैल्यू हम माइनस लेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली y इक्वल होगा 2x अपॉन ये वैल्यू 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा 1 प्लस एक्स। अब इसका हम अंश बटा हर के नियम से करते हैं, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हर गुणे अंश का अवकलन 1 माइनस अंश कितना है x हो जाएगा, गुणे हर का अवकलन 1 हुआ अपान हर का स्क्वायर जब करेंगे यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू -1 होगी अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था।
तो ये आपका छोटा तरीका है, एक और अल्टरनेटिव तरीका है लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल दिस है, आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल दिस होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x इक्वल साइन ए, x इक्वल साइन ए एंड y इक्वल साइन बी। तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल ए साइन ए माइनस साइन बी। ये वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और अल्टीमेटली कॉस ए प्लस ये वैल्यू हो जाएगी कॉस बी इक्वल ए टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस साइन बी। अब हम यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे। तो कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये वैल्यू हुई इक्वल इधर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी, इसको बताइए क्या होता है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 है, और साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन, यहाँ 2 होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस सी प्लस डी बाई 2 हुआ। तो यहाँ से ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बचा कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल ए टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस बी बाई 2। इसको इस साइड लाएंगे तो होगा कॉट ए माइनस बी बाई 2 इक्वल ए हो जाएगा। इस कॉट को उधर लेकर जाएंगे तो बचेगा ए माइनस बी बाई 2 इक्वल कॉट इनवर्स ए। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं और ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह होगा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। अब डेरिवेटिव करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका अवकलन 0 हुआ, और इसको इस साइड लेकर जाएंगे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू होगी, आप इसको नोट करिए। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप खुद करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। कुछ देर बाद हम फिर से मिलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x टू द पावर p प्लस वाई टू द पावर q इक्वल एक्स प्लस वाई टू द पावर p प्लस q है। इसका आपके पास दो तरीका है, या तो लॉग ले लीजिए या तो फिर हमने एक डायरेक्ट तरीका लिया हुआ है, डायरेक्ट किया है, इस तरह से करिए। इसका हम दोनों मेथड बता रहे हैं। आप देखिए इसमें हमने ddx किया तो फर्स्ट ddx सेकेंड प्लस सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट इक्वल p प्लस इसको t माना, ये हुआ, इसमें एक की कमी हुई, और ddx ऑफ जिसको t माना है उसको। तो अल्टीमेटली ये फ्लो प्रोसेस हमने अपनाया और यहाँ तक पहुँचे, और हमें dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, और अल्टीमेटली जो वैल्यू बचेगी q x टू द पावर p y टू द पावर q, ये हुआ माइनस p प्लस q x प्लस y टू द पावर p प्लस q माइनस 1, ये वाली वैल्यू हुई इक्वल, इधर लिखना है तो p प्लस q x प्लस वाई टू द पावर p प्लस q माइनस 1, और माइनस वाई टू द पावर q p x टू द पावर p माइनस 1, और ये वाली टोटल वैल्यू यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगी। ये तो पहला तरीका है, आप इसको कर लीजिए, ये फर्स्ट तरीका है। अब दूसरा तरीका, इसका छोटे तरीके में हल करने के लिए हम इस फंक्शन के दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसके दोनों साइड में लॉग ऐसे ही लेंगे, तो लॉग लेंगे तो लॉग m इंटू n का यहाँ फार्मूला बनेगा। तो देखिए लॉग x टू द पावर p y टू द पावर q इक्वल लॉग x प्लस वाई टू द पावर p प्लस q है। इसका लॉग लेंगे m इंटू n से, तो दोनों साइड अलग अलग हो जाएगा, यानी लॉग x टू द पावर p प्लस लॉग
वाई टू द पावर क्यू इक्वल, ये पी प्लस क्यू आगे आ जाएगा, पी प्लस क्यू लॉग एक्स प्लस वाई। अब दोनों साइड को डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स टू द पावर पी हुआ, या फिर इसमें पी को आप आगे कर लीजिए, पी लॉग एक्स प्लस क्यू लॉग वाई इक्वल पी प्लस क्यू लॉग एक्स प्लस वाई। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो p log x का 1/x होता है प्लस q log y का 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल p प्लस q ये हुआ, और log x का 1/x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए p बाई एक्स प्लस q बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई ये हुआ। इसके बाद यहाँ पर जब डी डी एक्स करेंगे तो इसका 1 होगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर होगा पी बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको इस साइड ला करके हम कॉमन ले लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स जो कॉमन मिलेगा यहाँ से मिलेगा क्यू अपॉन वाई, और यहाँ से जो कॉमन मिलेगा पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई ये कॉमन मिला, ये इस साइड आएगा तो माइनस होगा, और यहाँ पर इक्वल पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई और ये वाला उस साइड जाएगा तो माइनस पी बाई एक्स। तो अल्टीमेटली इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल भी होगी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई, टोटल एक्स है एक्स प्लस वाई होगा ये हुआ टोटल, अपॉन यहाँ से भी एक वैल्यू कैंसिल होगी तो क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई और टोटल टू अपान वाई एक्स प्लस वाई ये वैल्यू होगी। तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो रही है और एक्स अपान वाई बच रहा है, इसमें भी एक वैल्यू कैंसिल होगी ये, और यहाँ से भी एक वैल्यू कैंसिल दिख रही होगी आपको। तो देख लीजिए कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, क्यू वाई कैंसिल हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, क्यू एक्स माइनस पी वाई एक्स इंटू वाई बाई क्यू एक्स माइनस पी वाई। ठीक है, तो क्यू एक्स माइनस पी वाई ये भी कैंसिल हो रहा है और वाई बाई एक्स, अल्टीमेटली ये फॉर्म आया। तो ये छोटा तरीका है, आप इसको लिख लीजिए, हल करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1 है, और आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस इक्वल 0। तो इसके लिए देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाएंगे हम इसको। तो x की जगह हमने माना साइन ए और y की जगह साइन बी, तो साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और x की जगह साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल 1 है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और अंडर रूट से बाहर हुआ कॉस ए प्लस साइन ए और ये कॉस बी हुआ, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हुआ इक्वल 1 और पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, तो ए प्लस बी इक्वल पाई बाई 2 हुआ, और यहाँ से a बराबर साइन इनवर्स एक्स और b की जगह साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये हुआ और साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव ये, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली ये रिजल्टेंट आएगा। अब इसको नोट करिए, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि कॉस वाई इक्वल एक्स कॉस ए प्लस वाई, और आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल समथिंग प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने दोनों साइड को डेरिवेटिव किया, साइन कॉस वाई का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसका बाई पार्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स का करेंगे तो 1 हुआ। इसके बाद माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ कॉस ए प्लस वाई का माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल दिस। अब यहाँ से इसको आप इस साइड लेकर आते हैं और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, तो एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इक्वल कॉस ए प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम इस रिलेशन से निकालते हैं, तो x इक्वल
कॉस वाई अपान कॉस ए प्लस वाई हमने ये वैल्यू रख ली और बाकी सबको ऐसे ही रख दिया। इसके बाद हमने कॉस वाई साइन इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई टोटल अपान ए प्लस वाई इक्वल ए प्लस वाई कॉस ए प्लस वाई, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये हो जाएगा इक्वल के इस साइड जो है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होगा। और अब इस ब्रैकेट में देखिए कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है यानी साइन ए प्लस वाई माइनस वाई है हुआ, वाई से वाई कैंसिल हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स साइन ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होगा। ये वैल्यू यहाँ डिवाइड होगी तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई टोटल अपान साइन ए। यही आपको प्रूफ करना था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 5G के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको हो आप हमें कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ ये है कि हम लोग का ये ऑनलाइन का पहला एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हों। दरअसल ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे सामने बैठे रहते हैं तो उनको देख करके उनके समझने की साइकोलॉजी या उनकी प्रॉब्लम समझ में आती है, लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो इसमें केवल टीचर वक्ता का रोल करता है, यानी टीचर ही बोलने वाला होता है और कोई सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इसमें एक समस्या होती है कि कहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ये समझ नहीं आ पाता है। फिर भी हमने सहज तरीके को अपनाया है, कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें बताने की कृपा करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।